अस्सलाम वालेकुम। अंधभक्तों, 500 रुपये लीटर पेट्रोल लेने को तैयार हो? मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। फादरलैंड से मदद मांगो भाई। गए थे ना वहाँ। आप कहते हो कि मुसलमानों से कुछ मत खरीदो, तो हमारे जो चूल्हे जल रहे हैं वो तो मुस्लिम कंट्रीज़ के गैस से चल रहा है, और जो पेट्रोल आ रहा है वो भी मुस्लिम कंट्रीज से आ रहा है। नफ़रत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया हमारी कि अब्दुल का स्क्रू टाइट कर दो चाहे कुछ भी हो। भाई हम तो, अब्दुल तो पंक्चर बनाने वाला है, हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है। और हमें तो रोज़े रखने की भी आदत है, हम तो रोज़े भी रख लेंगे। इकनॉमी में हमारा कोई इतना बड़ा ख़ास हिस्सा तो है नहीं, आप ही लोगों का है। अब सोना मत खरीदो, सोना कौन बेचता है? यही आपके बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक है, आरएसएस के लोग हैं। हमें कहाँ फ़र्क पड़ रहा है। ये नफ़रतों ने इस देश को बर्बाद किया है। एक मिनट के लिए वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पे भी आ जाता हूँ। 3 फैक्टर्स हैं वहाँ के। एक तो ममता बनर्जी की गुंडागर्दी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। दूसरा, पूरी सेंट्रल एजेंसीज लग गई थी बीजेपी को जिताने। एंड अबव ऑल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हिंदुत्व का एजेंडा बंगाल के रूट्स पे पहुंचा, जहाँ का खमीर था वहाँ पहुँच गया। और ममता बनर्जी से भी हमें कोई ख़ास हमदर्दी नहीं होना चाहिए मुसलमानों। ये वही लेडी हैं जो कहती थी कि बीजेपी एंड आरएसएस आर नेचुरल पार्टनर्स। जब CA/NRC आया तो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एब्सटेन किया था पार्लियामेंट से, इन्होंने CA की मुखालिफत नहीं की थी। और जब गुजरात 2002 हुआ तो ये बीजेपी मिनिस्ट्री में, बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी। तो इनसे भी, हमारे लिए तो कोई भी नहीं है भाई। ये अब आपके सोचने की बात है, अब आपको करना क्या है। संभल में सुनने को आया, एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अल्लामा इकबाल की वो पढ़ी जा रही थी, दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इल्म के लिए कही जा रही थी बात, कमज़ोरों की हिमायत करने के लिए। चूँकि उर्दू ज़ुबान में थी तो वहाँ के 3 मास्टर्स पे FIR हो गई। और वाराणसी में भी स्कूल में सुना कि सिंदूर वगैरह तो इजाज़त है सिंदूर की, लेकिन हिजाब नहीं पहन सकते। ये जिहाद, वो जिहाद, फलां जिहाद, धिमकाना जिहाद। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं। मैं हिंदू को सिटीज़न से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में हिंदू डायस्पोरा को दुनिया में बड़ी परेशानियाँ भुगतना पड़ेगी इनकी हेट मॉन्गरिंग की वजह से। अफसोस की बात तो मुझे तो एक बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो UPSC क्लियर करके गए हैं और बड़े बड़े अफसर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे लोगों के अंडर में काम करते हैं जो स्कूल पास भी नहीं है। अफसोस होता है, बड़ा अलमिया है ये। देखिए, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और मुसलमानों, ये जो तुम बाबरी मस्जिद तशरीह में देकर आए थे ना, ये आज के नतीजे हैं कि उनके हौसले बुलंद करें। जबकि वो कोर्ट वर्डिक्ट फेथ पे आधारित था, श्रद्धा पे, लॉ पे नहीं था। पहलू खान की जब हत्या हुई, कत्ल हुआ, उस दिन अगर आप रोड पे आ जाते और उसकी मजम्मत करते, जुल्म की मजम्मत होना चाहिए, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ते। और पहली सफ में जो बैठने वाले हैं मुसलमानों में सादात, उलमाए दीन, मशाइख, पीर अज़्ज़ाम, इन पे तो क्रॉस लगाओ अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, नजराने लेके मस्त हैं। हमारे पे कुछ भी, आप पर कुछ भी गुजरे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी सैयदज़ादा हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस तरह से एक कांटा पैर में चुभ जाए पूरे जिस्म को दर्द होता है, उसी तरह से एक मुसलमान पे परेशानी हो और दूसरे मुसलमानों का इसका एहसास ना हो, तो वो मेरे नज़दीक मुसलमान ही नहीं। ये हुजूर की हदीस है। और सैयद में भी फ़र्क बता दूँ, एक सैयद हज़रत सैयद अली ख़ामनाई रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने नक्श कदम पा हुसैन अलैहिस्सलाम के चलते हुए शहादत दी, और एक तरफ वो सैयद है जॉर्डन का, अली जिसका नाम है, अलीज़ादा है, वो भी शरीफ हुआ करते थे मक्के मौज़मा के, जब तक उस्मानिया सल्तनत थी। एक उनका रवैया देख लें, जो इसराइल के साथ हैं। तो भाई, बेशक अहले बैत अतार में से हम सैयदज़ादे हैं, अलीज़ादे हैं, बनु फातमी सैयद हैं, लेकिन किरदार भी देखना है अवामुन्नास आपको कि किस सैयद का साथ देना है। सैयद हैं तो सादात की जिम्मेदारियां भी निभानी है। भाई, दरगाह और ख़ानकाहों पे बैठे हुए लोगों, पीर अज़्ज़ाम, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह, अब बचा क्या है?
अब तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी बोलने लग गए हैं, जो नौकरी पे रहते हुए कुछ नहीं बोलते थे। नजीब जंग जैसे लोग बोलने लग गए हैं, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अंसारी साहब जैसे लोग बोलने लग गए हैं। खैर, मोदी जी का नरेंद्र मोदी का मैं एक बात का शुक्रिया तो अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यूनाइटेड कर दिया, और मेरे फेलो को सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हिंदू दोस्तों, सब में ज़्यादा नुकसान आपको पहुँचा है देश की इकोनॉमी। अच्छा, इन्होंने जो अडानी और अंबानियों को जो इतना कुछ दिया, जंगलात कटवा दिए, आज उनसे पैसा वसूल करो ना। इंडियन इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स। जैसे जब इंडिया पे परेशानी हुई थी तो हैदराबाद निज़ाम ने हज़ारों टन सोना दिया था। हमारी तो खून और हमारी कुर्बानियाँ तो यहाँ की जड़ों में हैं, जिन्हें आप जिहादी बोलते हैं, एंटी नेशनल बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं। इंडिया गेट पे जाके देखें, सब में ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी थी। झूठी हिस्ट्री पढ़ा रहा है, जहर घोल दिया। एंड गोदी मीडिया इज़ अ क्रिमिनल मोदिया। और जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, उनका फॉर्मली यूनाइटेड होके सेकुलर रोल प्ले करना है, तभी ये देश बचेगा। और मुसलमानों को इनका बोझा ढोने वाला नहीं बनना है। अगर ये कोलिशन सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज यूनाइटेड फ्रंट नहीं बनाती हैं तो यूपी इलेक्शंस में हिस्सा मत लेना। हम किसी की पार्टी के बोझा ढोने वाले नहीं हैं। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।